तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर बात के लिए। कल हमने सीखा हमें चिंता नहीं करनी, लेकिन उसके आगे हमें करना क्या है ना। एक एक बात, अगली बात हम लोग जरूर सीखेंगे, और आज मैं सिखाना मांगूंगा। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि अगर हम कभी किसी सिचुएशन में आते हैं, किसी परिस्थिति में आते हैं, तो विश्वास रखिए, अगर आप यीशु मसीह के जन हैं तो वहां कुछ सीखने के लिए आप हैं, और कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, या कुछ प्रभु वहां बदलना चाहते हैं। मेरा विश्वास करिए, पवित्र आत्मा वहां पर कुछ बदलना चाहते हैं। प्रभु वहां पे कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं बिलीव करता हूं कि उस बड़ा होने के लिए हम लोग बने, और वो बड़ा होने के लिए हमारी लाइफ में एक सिचुएशन खड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आइए हम वर्ड की ओर चलते हैं, और बस जल्दी से हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर सीखते हैं। पिता प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें ब्लेस कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें आशीषित करिए। पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि आप हमें पूरी रीति से आशीषित करिए। आज के वर्ड के द्वारा आप हमें ऊंचा करिए, आप हमें बढ़ाइए। प्रभु आज का वर्ड हम सबकी जिंदगियों के लिए बहुत आशीष का कारण बन जाए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को, मेघा को, और जीसस, हमारे जितने भी प्रियजन जुड़े उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर बस आज के वर्ड से प्रभु हर एक को ब्लेस करके आशीषित करिएगा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। है ना। जो लोग अभी लेट जुड़े हैं उनको भी मेरा प्रेज द लॉर्ड। सेशन शेयर कीजिए, लोग ब्लेस होंगे। आज ना ऐसी मेरे मन में एक बात आई, और मैं विश्वास करता हूं ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है। और वो बात ये है कि अब जब हमें चिंतित हैं, हम एक सिचुएशन में हैं, हम परेशानी में हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। पहली बात कल हमने सीखी, चिंता नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और मुझे मालूम है वो दिमाग में चलता रहेगा, लेकिन फिर भी खुद को समझाइए, कोशिश करिए कि आप उस चिंता के बारे में ज्यादा ना सोचें, आप उस विषय पर बहुत ज्यादा ना सोचें। सोच बार बार आ रही है, कोशिश करिए, प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोले, कोशिश करिए। इट इज प्रैक्टिकल की वो सिचुएशन बार बार आएगी, है ना। मैं आप लोगों को ऐसी बातें नहीं बता सकता जो इनप्रैक्टिकल हो, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है चिंता नहीं करो, तो ये भी प्रैक्टिकल है कि हम चिंता नहीं करके भी खुश रह सकते हैं। आमीन, है ना। हालेलुया। क्योंकि देखो, आपको मुझे नहीं पता प्रभु का आना कब हो जाए, कब प्रभु की आमद हो जाए, और हम यहां चिंता करते रह जाएं। इतना सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है, उसका आनंद ना उठाए। जो है उसके लिए बहुत आनंदित रहिए, जो नहीं है उसके लिए भी आनंदित रहिए। वो आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको एक बात सिखाना मांगता हूं। आपको एक फैसला करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं पे आप अपनी टेंशन की वजह से, देखिए कई बार परिस्थिति इसलिए भी आती है क्योंकि आपका और जो मेरा शत्रु है वो किसके खिलाफ है। जो आपका शत्रु है वो आपके भी खिलाफ है, क्योंकि वो शत्रु है, और वो आपके मित्र के भी खिलाफ है। हालेलुया। और आपका शत्रु, है ना, पवित्र आत्मा का प्रकाशन है, और ये प्रकाशन अभी मिल रहा है मुझे। आपका शत्रु आपके मित्र से आपको अलग करना मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मित्र के साथ होने की वजह से आपका शत्रु आपको नाश नहीं कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप ऐसा समझ लीजिए, स्कूल में दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, और उनमें से एक जन, वो दोनों आपस में, बच्चे आजकल शत्रु हो जाते हैं। और अब जो एक ए पर्सन है उसके साथ में एक और जन है जो बहुत पावरफुल है, जो कि बहुत पावरफुल है ना। और वो सी है, और जो बी पर्सन है, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक ये जन है और एक ये जन है, इन दोनों में लड़ाई हो गई, और ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है? क्योंकि इसके संग में, अगर हम कहें तो, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये इसका मित्र है और ये बहुत पावरफुल है ना, ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझिए मेरी बात को। इन दोनों की लड़ाई हुई है ना, थोड़ी देर के लिए इसकी और इसकी आपस में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद में ये इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तो नुकसान पहुंचाने वाला है ही नहीं, चुप है, लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये अच्छा जन है, ये प्रभु का जन है। लेकिन ये इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और बहुत ज्यादा पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये बंदा, ये इसका मित्र है, ये जन जो है, ये जो वॉच आप देख रहे हैं, ये इस कवर की क्या नाम है, इसकी हेल्पफुल है, इसके साथ है, इसकी मित्र है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, ये जानता है कि जब तक ये इसके साथ है, इतना पावरफुल है, मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। बोलिए आमेन, हालेलुया।
है ना, ये कहता है कि मैं इसका कुछ भी क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, क्योंकि इसके साथ एक दोस्त है, और जब तक मैं इसको इसके दोस्त से दूर ना कर दूं, तो अभी वो क्या करेगा, सबसे पहली कोशिश, जो मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, जो मैं फेस कर चुका हूं, या जो चीजें मैं सीखा हूं प्रैक्टिकली, उनको आपको सिखाना मांग रहा हूं, कि इसका जो काम है वो सिर्फ इतना सा है कि इसके मित्र को इससे दूर करे, या इसको मित्र से दूर करे। अब मित्र ऐसा है, वो कहता है मैं किसी हाल में साथ नहीं छोड़ूंगा, तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि ये इसी ही को इसके मित्र से अलग करेगा। आप समझ गए मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सिखा देता हूं, अब आप समझ पाएंगे। एक आप है और आपका युद्ध है, आपका शत्रु आप जानते हैं, जिसे लोग शैतान कहते हैं, मैं उसका बहुत नाम भी नहीं लेना चाहता। शैतान आपके सामने हर समय मौजूद है, आप यहां पे मौजूद हैं। ये मित्र पवित्र आत्मा है, जो एक और खड़े यहां पे, वो पवित्र आत्मा आपके मित्र है। हालेलुया। अब आप पवित्र आत्मा के साथ में हैं। अब क्या होगा, ये आपको नाश करना चाहता है, ये आपको खराब करना चाहता है। ये क्या करेगा, लाइफ में ऐसी सिचुएशन लाएगा कि वो तो आपका साथ नहीं छोड़ रहे, वो 24 घंटे साथ साथ चल रहे हैं, ये आपको दूर करना चाहेगा। हालेलुया। ये आपको फील कराना चाहेगा ये साथ में नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अगेंस्ट वर्ड है। और कई बार हम पासवान भी इस चीज को प्रचार करते हैं, लेकिन अपनी परिस्थिति में हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आज हमें इस बात को सीखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसके साथ संगति रखनी है, क्योंकि इनके होते हुए जब ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये आपको सिचुएशन में डाल रहा है कि आप दूर हो जाओ। आपको दूर नहीं होना। प्रॉब्लम आएगी, नाश कभी नहीं होगे, खत्म नहीं होगे, और जहां प्रॉब्लम आएगी वहां से और ऊंचा ग्रो करोगे। वही प्रॉब्लम से यीशु मसीह उठा कर ले जाएंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। है ना। पौलुस को क्या लगा, पौलुस को ऐसा लगा जब वो शाऊल था कि अब तो मैं अंधा हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। शाऊल को क्या लगा, अब मैं अंधा हो गया, अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, है ना। लेकिन उसने क्या करा, जो आपको आज मुझे आज करना है ना, उसने फैसला लिया। क्या लिया उसने, फैसला लिया। क्या लिया उसने, एक डिसीजन लिया, है ना। पड़ोसी को बोलिए डिसीजन लिया। आपके साथ में जो भी कोई बैठा है उसको बोलिए उसने डिसीजन लिया। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम एक बार जल्दी से निकालेंगे, हम लोग अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे और हम सब के सब अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, हैं, और एक सुंदर सी बात सीखेंगे। हमें करना क्या है आज हम सबको क्या करना है, और अय्यूब और उसका 22वां अध्याय, और हम उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे। मान लिया हो गया, मैंने मान लिया सिचुएशन आ गई, मैंने मान लिया लॉस हो गया, मैंने मान लिया शरीर में दर्द हो गया, मैंने मान लिया बीमारी होगी, मैंने मान लिया सब हो गया, ठीक है, हो गया, मान लिया हो गया। और ये चाहता था ये दिखाना, हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन आपको ये नहीं बोलना ये हो गया, आपको बोलना ये ठीक होगा। बोलेंगे आमेन। आपको बोलना ये बदलेगा। बोलिए आमेन। ये क्यों बदलेगा, ये इसलिए नहीं बदलेगा, आप बोल रहे हैं ये साथ में है, आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, आप इनसे बातचीत करते रहेंगे, आप दुख में भी अन्य भाषा बोलेंगे, आप दुख में भी धन्यवाद करेंगे, आप हर समय उनकी संगति करने की कोशिश करिए, उनको पता रहने दीजिए क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप करेंगे, आपको नहीं करना। ये आपको आपके मित्र से दूर करने लगा है। एक मित्र है पवित्र आत्मा, जिसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉलेज में भी जब दो लोग लड़ते हैं तो जो ग्रुप बहुत पावरफुल होता है, या जिस लड़के के साथ डॉन होता है ना, स्कूल में भी डॉन टाइप होते हैं बच्चे, डॉन मतलब एक ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है। डॉन तो नहीं कहेंगे, वो तो बच्चे हैं, प्रभु आशीष दे उनको, लेकिन जो थोड़ा सा पावरफुल ग्रुप होता है, उसको ये वीक वाला कुछ नहीं कर पाता। ये हमेशा वीक है, ये वेट करता है कि उस ग्रुप में से इसका कब बिगड़ेगा कुछ। जब ये ग्रुप में से अलग हो जाएगा, इसको ये पता लग गया ग्रुप से अलग हुआ, अब ये अकेला है, अब ये इसको मारेगा, क्योंकि ग्रुप छूट गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आपको एक मित्र दिया गए, आपके और मेरे मित्र है यीशु मसीह, आपके मेरे मित्र है पवित्र आत्मा। आपको इनको नहीं छोड़ना है, आपको इनकी संगति करते रहना है। आपको लॉस हो रहा है तब भी करना है, प्रॉफिट हो रहा है तब भी करना है, पेन है तब भी करना है, बुखार है तब भी करना है, हारी बीमारी तब भी करना है। बीमारी में ज्यादा करना है, ज्यादा अन्य भाषा बोलनी है, पढ़े पढ़े बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, है ना। आपको मेरे को इनकी संगति नहीं छोड़नी है, मित्र अपने आप संभाल लेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये मित्र दया से प्रेम से भरे मित्र है ना। और अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा है, बड़ी सुंदर सी बात यहां पे लिखी हुई है, और ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, है ना। अय्यूब 22, और जल्दी से 22 का और 23 में आपके लिए पढ़ता हूं। और वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए
और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। आज आपको मेरे को डिसीजन लेना है। देखिए, इसको मौका तभी मिला है जब हमारा कोई लूज पॉइंट है, जब हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है, या कहीं कोई बात है, या इसको वैसे अवसर मिल गया, इसने कोई अटैक कर दिया। हमें कमजोर नहीं पड़ना है, मित्र हमारे साथ है। हमें फैसला लेना है कि आज हमें जो भी कुछ चल रहा है लाइफ के अंदर, नो प्रॉब्लम। एक बार बोल दो, नो प्रॉब्लम। बिलीव करो, होली स्पिरिट आपके साथ है। बोलो, प्रभु अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं आप साथ में हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप साथ में हैं। आप देख लेंगे, आप कर लेंगे पवित्र आत्मा। इसलिए नहीं कि आपके अंदर कोई खूबी है, मैं कुछ बोल रहा हूं, मगर इसलिए सिर्फ एक कारण से, हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से आपको बोलना है कि सब हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बोल दो, नो प्रॉब्लम, आमेन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलिए आमेन, हालेलुया, है ना। और 23वीं आयत में लिखा है कि क्या करो, तुम परमेश्वर सर्वशक्तिमान की ओर फिर के उसके समीप जाओ। गो क्लोज टू द गॉड। व्हाट आई एम टेलिंग यू, बी नियर टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के समीप जाओ। आपको समीप जाना है पवित्र आत्मा के। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है तो तू क्या हो जाएगा, तू बन जाएगा। अभी तू बना नहीं हुआ, अभी तू गड़बड़ में, अभी तू परेशान है, अभी तू तकलीफ में। पवित्र आत्मा कह रहे तू बन जाएगा, तू मेरे करीब आ जा, तू बन जाएगा। ये चाहता ही था सिचुएशन लाकर तू मुझसे दूर हो जा। तू हो गया, तेरा प्रार्थना का समय खत्म, तेरा बाइबल का समय खत्म, तेरा सब खत्म, जिससे प्रॉब्लम बढ़े। लेकिन आज समझ में आ गया, पता लग गया, अब मेरे को वापस पास जाना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। ऐसे वचनों से मैं सच बताऊं, ये मैं खुद सीखता हूं, मैं बहुत सीखता हूं इन वचनों से, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको सिखाना मांगता हूं, है ना। इसी के 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 22 का 28 लिखा है, तो जो बात तू ठाने वह तुझसे फिर बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। अरे रे वाह, क्या ब्यूटीफुल बात है। परमेश्वर कह रहे करीब हो जा। ऐसा होने के बाद क्या होगा, तू बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, तू जो भी बात ठानेगा उसके बाद, देखिए वचन के अनुसार उनसे बोलिए, मैं जो भी कुछ ठानूंगा, मैं जो भी कुछ ठानूंगा मेरे से बन पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम में, है ना। लिखा है 22 के 28 में, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। यानी कि परमेश्वर तेरे लिए मार्ग खोलेंगे। एंड दिस इज द ईयर ऑफ ओपन डोर्स एंड फ्रूटफुलनेस इन जीसस नेम। और मैं यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्ति को इसी घड़ी वेदी की आग उंडेल कर जलाता हूं, जो आपके द्वार बंद कर रही है, जो किसी भी रीति से मेरे या आपके या हमारे किसी के भी जीवन में कार्य कर रही है, द्वार बंद करती है। यीशु के नाम से इसी घड़ी आग बोलता हूं मैं, प्रभु यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा, प्रभु आपकी सामर्थ से द्वार खुल जाए। लेट एवरीथिंग बी ओपन बाय योर पावर इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। फादर, ओपन एवरीथिंग through the power of your Holy Spirit. Hallelujah. In the name of your mighty Son, your almighty Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। अब आगे की बात आती है, मैंने ठान लिया, मैं चल पड़ा, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। यानी कि तू जब पवित्र आत्मा के नजदीकी में आएगा, देखिए बहुत गहराई से सिखाई जा रही है बात, आपको मुझे सीखनी है। पवित्र आत्मा के साथ है, समीप आ गया, समीप आने के बाद में क्या बोला गया है ना। 23वीं आयत कह रही है समीप आ जाए, समीप के बाद 28वीं आयत कहती है अब तू जो चाहेगा वो परमेश्वर करेंगे। लेकिन जैसे तू आगे बढ़ेगा, तुझे दिखाया क्या जाएगा, तुझे ऐसा लगेगा चलते हुए फिर से अकेला फील कराएगा वो, क्योंकि वो दूर चाहता है। वो तुझे बताएगा प्रभु साथ नहीं है, तेरा नहीं चलेगा, तेरा काम। ऐसे कितनी बार सुना है, बोलते रहो ना। वो क्या कह रहा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य हो। काम नहीं हुआ तो फिर भी बोलेगा हो रहा है यीशु के नाम से, ये होकर रहेगा यीशु के नाम में। आपको समझ आ रहा है। आपने उठने की कोशिश करी, पैर में दर्द है, अब भी आप बोल रहे हो यीशु के नाम से चंगाई हो गई, मैं उठ रहा हूं, लेकिन दर्द हो रहा है। मैं उठता जाऊंगा, दर्द जाता जाएगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इट हैज टू गो। लिखा है कि जब तू बात ठान लेगा, और ये होता है, ये 99% होता है। हम जब फेथ करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम खड़े होते हैं, तो हमें फिर एक बार एक कमजोरी दिखाई जाती है, हमें एक तकलीफ दिखाई जाती है, हमें एज इट इज। हमने 1 घंटे अन्य भाषा बोली, 4 घंटे 10 दिन बोली, हमें लग रहा है सिचुएशन ऐसी की ऐसी है, बदल चुकी है। लिखा है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य हो। सामने सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तुझे पॉजिटिव बोलना होगा। दाऊद की पत्नी चली गई, उसके संग के लोग उसको पत्थर से फेंक करके, पथराव करके उसको जान से मारना चाहते हैं। अकेला दाऊद क्या बोल रहा है, बोल रहा है ठहरो,
मैं जाता हूं, मैं आक्रमण करूंगा और मैं सब कुछ वापस लेकर आऊंगा। हालेलुया। सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। पत्नियां जा चुकी हैं, धन जा चुका है, सब कुछ जा चुका है। बोला सब वापस आएगा। आमेन। क्योंकि यहोवा ने कहा ऐसा होगा। आज आपसे परमेश्वर ने कहा चाहे दुर्भाग्य को देख रहे हो, लेकिन बोलो, क्या बोलोगे? सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। एंड बी हम्बल इन योर हार्ट। यू नीड टू बी हम्बल। यू हैव टू टेक दिस डिसीजन दैट यू नीड टू बी वेरी मच हम्बल इन योर हार्ट। हालेलुया। आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको हम्बल हो जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको बिल्कुल हम्बल हो जाना है अपने हार्ट से। बिल्कुल दीन बन जाओ, नम्र हो जाओ आप। जब तक आप नम्र मनुष्य नहीं होगे, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपको नम्र और दीन मनुष्य बनना है। हालेलुया। और लिखा है फिर जो दिख रहा है दिखने दो, जो तुम चाहते हो वो बोलो। दुर्भाग्य होगा मगर तुम सौभाग्य बोलोगे, है ना। इसको याद कर लो। दुर्भाग्य, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, है ना। दिख रहा है नेगेटिव, बोलेगा तू पॉजिटिव। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा तुझे क्यों बोलना है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऐसा तुझे किस लिए बोलना है ना। लिखा है क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वो उसके लिए काम करता है। आमीन। यानी कि परमेश्वर करेंगे, इसलिए आप बोलेंगे। हालेलुया। एक और आयत में आपको सिखाना मांगता हूं। यिर्मयाह उसकी 33 और 3, है ना। 333 अच्छा नंबर है, याद रहेगा। 333 आपको याद रहेगा। यिर्मयाह 33 और उसका 3। और वहां क्या लिखा हुआ है? वहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जब तू कठिनाई में है, तू तकलीफ में है, तब तू क्या कर, मेरे पास आ और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। मैं तुझसे बड़ी बड़ी बातें करूंगा। कठिन कठिन बातें मैं तुझे समझाऊंगा जो तुझे कठिन लग रही हैं। कठिन बातें अगर समझनी है, सीखनी है, सीक्रेट बातें परमेश्वर की जाननी है, सब क्यों है, ये सब क्या है, उसके लिए परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। आप ये बात ध्यान कर लो, आज इस बात को आप सीख लो। शैतान सिचुएशन इसलिए लाता है, आप अपने मित्र से दूर हो जाओ। आपको अपने मित्र से दूर नहीं होना है, क्योंकि मित्र कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मित्र से पंगा लेने की उसकी हिम्मत नहीं है। पवित्र आत्मा से वो पंगा कभी ले ही नहीं पाएगा। वहां वो हारा हुआ है ना। प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया, वो वहां कुछ नहीं कर पाया, तो वो हारा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं है इधर पंगा ले, तो वो इधर ही पंगा लेता है बार बार। हालेलुया। इसकी कोई हिम्मत नहीं, इधर जो साथ में खड़े उनको कुछ बोले नहीं बोल पाएगा। लेकिन आप इनके साथ रहेंगे ना, तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, है ना। थोड़ा सा छू कर निकल जाएगा, थोड़ा सा सामने आगे खड़ा हो जाएगा, सिचुएशन आएगी, खड़ी रहेगी, आपको लगेगा हाय क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको हाय नहीं करना है, आपको पता है पवित्र आत्मा साथ है। वो चाहेगा आप इनके साथ नहीं बैठे, वो चाहेगा आप प्रार्थना नहीं करें, वो चाहेगा आप दुखी रहे, वो चाहेगा आपके हृदय में तकलीफ हो, है ना। अरे जो है वो अच्छा है, सुंदर है। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, है ना। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर साथ है ना, पवित्र आत्मा साथ है हमारे। उनको दिख रहा है हमारे साथ क्या गड़बड़ हो रही है, उनको दिख रहा है हम कहां प्रॉब्लम में, और वो दूरी चाहता है। वो क्या चाहता है? कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम सिचुएशन के कारण परमेश्वर से, और उस टाइम पे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं ऐसा कर लूं, अरे यार ये पता नहीं बिब्लिकल है, अरे यार नॉन बिब्लिकल है, चल एक बार कर लेता हूं, अरे एक बार करके देख लेता हूं। ये नेगेटिव थॉट्स सबको आते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक नेगेटिव थॉट देने वाली आत्मा के ऊपर इसी घड़ी वेदी की आग उंडेलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम जलाकर राख करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां जला दी जाए। ये सब के सब आपके आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा ये आपके आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा ये आपसे भरने पाए प्रभु। इन्हें कोई नेगेटिव थॉट आज के बाद ना आए। परमेश्वर आज ये फैसला लेंगे, आपकी ओर फिरेंगे। ये हर तकलीफ में भी आपकी संगति करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप इन सब के साथ हैं, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। और जो दूरियां अब तक बनी यीशु मसीह के नाम से उनको हम खत्म करते हैं। ये सब आज आपके पास रिपेंट करें और वापस लौटाएं परमेश्वर। हर एक नेगेटिव थॉट को प्रभु यीशु के नाम से वाइप करता हूं मैं इसी समय, इसी घड़ी वाइप करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आप डिलीवर हो जाए नेगेटिव थॉट से, आप डिलीवर हो जाए नेगेटिव थॉट से, आप डिलीवर हो जाए नेगेटिव थॉट से यीशु मसीह के नाम में। और आप लोग बिलीव करो, जब आप ऐसे पास रहोगे ना पवित्र आत्मा के, सॉर्ट आउट होगी चीज, 100% होगी, क्योंकि परमेश्वर के पास सोल्यूशन है। और कहा है प्रभु ने, मैं नम्र और दीन लोगों के लिए क्या करता हूं, मैं सिचुएशन को हल कर देता हूं। बोलिए आमीन। परमेश्वर रास्ते खोलेंगे, सिचुएशन हल हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
पवित्र आत्मा के साथ रहिए, फैसला लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मन अच्छा है, मन बुरा है, मैं अन्य भाषा बोलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मन अच्छा है, मन बुरा है, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा। मन अच्छा है, मन बुरा है, मन दुखा है, बद तकलीफ है, मैं रोते रोते बाइबल पढ़ूंगा, पर मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं रोते रोते प्रार्थना करूंगा, पर मैं करूंगा। मैं दुखी मन से करूंगा, पर मैं करूंगा। मैं अपने मित्र के साथ रहूंगा, क्योंकि जब तक आप मित्र के साथ रहेंगे, आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शत्रु वेट कर रहा है कब आप हट जाएं, और वो सींग की नाई फाड़ खाने को तैयार खड़ा है। आप मिस्टेक करो प्रॉब्लम में, आप मिस्टेक करो सिचुएशन में, आप दरवाजा खोलो सिचुएशन में, वो अंदर आना चाहता है और आपको दरवाजा बंद रखना है यीशु के नाम में। और होने दे पिता प्रभु यीशु के नाम में, जहां भी कहीं हमने प्रभु जी, चाहे मैंने, चाहे प्रभु इन लोगों ने, चाहे प्रभु की जो भी लोग इस समय लाइव हैं, कि इनके परिवार में किसी ने प्रभु कुछ भी नेगेटिव थॉट्स के द्वारा अपनी अपनी विचारों को बदल करके द्वार खोला है, यीशु मसीह आपका लहू लगा के उस द्वार को हम सबके लिए बंद करते हैं। हम सबके लिए मैं उस द्वार को बंद करता हूं। सबके सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाए, सबके सब आपके वचन से भर जाए, आपके विचारों से भरने पाए। पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिएगा, आशीषित करिएगा, और ये आपके बड़े कार्य को और आपकी कठिन कठिन बातों को समझ करके उनको पूरा होते हुए देखने पाए। परमेश्वर ये आपके संग बैठे और आपसे बातचीत करने पाए। जो हो गया उसको भूल जाओ, यीशु मसीह के नाम में हटाओ उसको, आगे बढ़ो। प्लान फ्यूचर, डोंट प्लान पास्ट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, प्लान फ्यूचर। आमेन। अब मुझे परमेश्वर के साथ और कहां कितना बढ़ना है, कैसे मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, बिलीव करो, यू विल बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। प्रभु फिर से करना चाहते हैं, प्रभु फिर से बनाना जानते हैं। अरे यार, मैं कितनी बार बताऊंगा, मेरी बात समझो मेरे प्रियो। वो तराई में पड़ी हुई सूखी हुई बेकार सी हड्डियों को जो इधर की उधर पड़ी थी, किसकी कहां पड़ी थी नहीं पता, उनमें नसें डालना और बल डालना जानने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाले प्रभु हैं, तो वो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे। मैं कहता हूं होना शुरू हो गया है यीशु मसीह के नाम से। लेट एवरी डोर बी ओपन फॉर यू बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन जीसस नेम। लेट यू be fruitful. May you see the fruit of your seed now in Jesus name, through the power of the Holy Spirit in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May every shut door, that can be for your finance, that can be for your health, that can be for your house, your children, whatever is that, I don't know. But I speak, I decree, and I declare that it is getting open now in Jesus' name through the power of the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Through the power of the Holy Spirit, not by might, not by my power, Lord, but through the Holy Spirit. Yes, amen. Amen. Not by my might, not by my power, but through you, Holy Spirit. Through your power, let every door be open for everyone. In Jesus' name. Amen. And may your name be glorified, Holy Spirit. Yes, may your name be glorified, Holy yes, Spirit. Lord. May everyone who is sick here be healed now in Jesus' name. Amen. I decree and I declare complete and perfect health and perfect healing for you in Jesus Christ's name. Hallelujah. In Christ Jesus' name you be healed. Amen. May the name of the Father and the Son and the Holy Spirit be glorified through your life, through your family, through your business, through your job, through your children, through everything. May the name of the Holy Spirit, may the name of the Jesus, may the name of the Father be glorified through you. Let every being of you glorify the name of Lord Jesus. Yes, God. In Jesus' name I declare. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 I believe आप समझे, आप जान पाए मैं क्या कहना मांगता हूं, कि चिंता नहीं करनी है, अभी बस आगे बढ़ना है। और चिंता नहीं करने के बाद में दूसरा कदम आज क्या सीखा है, फैसला लेना है, डिसीजन लेना है। सिचुएशन कितनी बुरी है, प्रभु के साथ बैठना है। Yes. बी विद योर फ्रेंड, योर एनिमी कैन नॉट डू एनीथिंग। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. जस्ट टेक डिसीजन नाउ, रिटर्न टू द लॉर्ड, सिट विद द लॉर्ड, समीप जाओ। लिखा है प्रभु की ओर फिरो और समीप जाओ, गो नियर टू द गॉड, ही विल रिजॉल्व इट इन जीसस नेम। Amen. आमेन। Amen. लव यू फैमिली, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आई विल ट्राई टू कम लाइव टुमारो एट 9:30। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं 9:30 बजे लाइव आ पाऊं, है ना। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा हमारे सफर के लिए। कल हम लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए छत्तीसगढ़, 5 दिन हम लोग वहां पर हैं। 5 दिन जिस जगह हम जहां जहां जाएं, उस हर जगह के लिए हम आशीष का कारण बन जाए, वो जगह हमारे लिए आशीष का कारण बने। मीटिंग सुपर नेचुरली ब्लेस्ड हो सारी की सारी, है ना। सब जगह पे अच्छा प्रभु का काम हो और प्रभु को महिमा मिले, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। और बाकी मैं कोशिश करता रहूंगा। इस बीच में कब मीटिंग शेड्यूल कैसा रहेगा कंफर्म नहीं कर सकते,
लेकिन हम लोग अपने स्टेटस पे, फोन पे, है ना, और कोशिश करेंगे चर्च के नंबर के भी स्टेटस पे हम डाल देंगे अगर हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कल 9:30 बजे फिर आपसे मुलाकात करूं और हम फिर से परमेश्वर के वचन से सीखें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसियाओं और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन।